छत्तीसगढ़ में आज देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है। देवेंद्र यादव को जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया में लोग खूब ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि क्या देवेंद्र यादव कल रिहा हो जाएंगे, छूट जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि कहां से जमानत मिली है? सुप्रीम कोर्ट से मिली है। बालौदा बाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से 7 महीने बाद देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है। 7 महीने बाद मिली है। देवेंद्र यादव का नाम एक ऐसी घटना से जुड़ा था जिससे पूरे छत्तीसगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हुआ था। और इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुई थी। और इसलिए सीधे मुद्दे की बात में आज देवेंद्र यादव और बालौदा बाजार हिंसा पर बात करना जरूरी है। इसके अलावा मृगेंद्र पांडे से हम ये भी समझेंगे कि आखिर मेरे साथ रवि मिरी जुड़ेंगे, विस्तार से समझेंगे क्योंकि रवि मिरी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करके आए थे। कहां से? बालौदा बाजार से। तस्वीरों को देखिए और समझिए। पिछले साल बालौदा बाजार में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। उग्र भीड़ ने जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में कलेक्टर और एसपी ऑफिस जला दिया था और कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था, जिससे क्या हुआ था? शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ था। इस मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को लेकर भड़काने और आंदोलनकारियों का साथ देने का आरोप लगा था, जिसके बाद देवेंद्र यादव पर केस दर्ज हुआ था और फिर पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद देवेंद्र यादव को उनके घर से गिरफ्तार किया था। जिला अदालत और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिर आज यानी कि 187 दिनों के बाद देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई और जल्द ही देवेंद्र यादव जेल से बाहर आएंगे। आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए ताकि आप ताजा कर सकें उन यादों को कि आखिर हुआ क्या था बालौदा बाजार में। देखिए रिपोर्ट। भाजपा की सरकार मुझे डराने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ आप षड्यंत्र करो और वो षड्यंत्र हमारे पास स्पष्ट हो जाए। विस्तार न्यूज एकमात्र चैनल है जिसने बालौदा बाजार में हुई हिंसा को सबसे करीब से और सबसे पहले दिखाया था। क्यों? क्योंकि जिले के कलेक्टर एसपी कार्यालय को जला दिया गया था। बालौदा बाजार में हिंसा के पीछे की वजह क्या थी और इसकी पूरी टाइमलाइन क्या थी? ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से जान लीजिए, सब कुछ बता देता हूं। देखिए, साल 2024 में 15 मई को सतनामी समाज के धार्मिक स्थल अमर गुफा के जैतखाम में तोड़फोड़ की गई थी। अगले दिन यानी कि 16 मई को सतनामी समाज के लोगों ने घटनास्थल पर जाकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। 19 मई को पुलिस ने बिहार के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई से संतुष्ट न होकर कड़ी कार्रवाई की मांग चलती रही, जिसके बाद 10 जून को बालौदा बाजार के दशहरा मैदान में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। इसी सभा के दौरान भीड़ उग्र हो गई और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। अगले दिन यानी कि 11 जून को पुलिस ने कई जगह छापेमार कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिर 12 जून को बालौदा बाजार कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया। इस घटना को लेकर 17 अगस्त को पुलिस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करती है और आज यानी कि 20 फरवरी को विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। जमानत को लेकर क्या कह रहे हैं देवेंद्र यादव के वकील अर्शदीप सिंह? सुनिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव जी को रेगुलर बेल ग्रांट कर दी है बलौदा बाजार केस में। हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क था कि उनका इस केस में कोई रोल नहीं था, उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी थी और ना ही उनका कोई हिंसा में हाथ था। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात नोट करते हुए उनका पीरियड ऑफ कस्टडी देखते हुए वो अगस्त 2024 से कस्टडी में है और ये कि बाकी को एक्यूज को भी बेल मिल चुकी है, इनको भी आज बेल ग्रांट करती है। बालौदा बाजार हिंसा और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ का बड़ा मामला है। इस घटना में पुलिस ने करीब 380 लोगों को गिरफ्तार किया था और 230 से ज्यादा लोग अभी भी जेल में बंद हैं। इस घटना पर शुरू से राजनीति हो रही है। ऐसे में देवेंद्र यादव की जमानत के बाद एक बार फिर से राजनीति
गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए। क्या कह रहे हैं नेता, ये भी सुनिए। जेल से बेल पे हैं, तो ऐसे इनके नेता भी कई जेल पर हैं, कई बेल पर हैं। कानून सबके लिए है और कोई स्थायी रूप से कोई वो आजीवन कारावास तो हुआ नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हो गए। मैं न्यायालय के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। जो न्यायालय का निर्णय है वो सर्वमान्य है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है। उसको सब जानते हैं, लेकिन ये न्यायालयिक प्रकरण है। जो फैसला दिया है वो सबको मान्य है। सरकार की हठधर्मिता और उसके जो घमंड है उसके कारण से गिरफ्तारी हुई थी। षड्यंत्र हुआ था जय खान को काटने का। कि सरकार के पास कोई तथ्य भी नहीं है देवेंद्र यादव जी के खिलाफ, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और कांग्रेस के ऊपर आरोप डालने के लिए इस तरह के एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। देर है अंधेर नहीं है, एक दिन सच्चाई की जीत होगी। देवेंद्र यादव की जमानत को लेकर कांग्रेस बहुत सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को साधना सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी वजह बहुत सीधी और साफ है कि सतनामी समाज छत्तीसगढ़ की कुर्सी की किंग मेकर है। सब कुछ विस्तार से बता दिया। आप चलते हैं अपने सहयोगी रवि मेरी के पास, क्योंकि रवि बालौदा बाजार पहुंचे थे। बालौदा बाजार की हिंसा को रिपोर्ट किया था। पुलिस के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारियों से सीधा सवाल किया था। झंडे से लेकर भवन तक, ग्राउंड से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक सब कुछ बहुत करीब से देखा था। लेकिन आज रवि, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें इतने दिन बाद जमानत मिली है, इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए, और क्या यह हिंसा जो हुई थी अब इसकी आग ठंडी हो जाएगी, या फिर ये बाहर आने के बाद देवेंद्र यादव की ये चिंगारी और भड़केगी? रवि। ज्ञानंद जी, देवेंद्र यादव की रिहाई की जो प्रक्रिया है वो बता देता हूं, क्योंकि अब तक क्या हुआ वो सब चीज़ बता दिया हमने हमारे दर्शकों को, लेकिन कल क्या होगा वो बता देता हूं। कल दोपहर 1 बजे तक जो रिहाई के कागजात है उसको, उस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद 5 बजे के आसपास रायपुर सेंट्रल जेल से देवेंद्र यादव बाहर निकलेंगे और सीधा भिलाई जाएंगे। और भिलाई में सतनामी समाज और यादव समाज की लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। वो लोग स्वागत करने की तैयारी में, भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस दौरान वहाँ मौजूद रहेंगे भिलाई में। तो देवेंद्र यादव का जो जेल से बाहर निकलने का समय है वो 5 बजे है, और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक देवेंद्र यादव को 6 महीने बाद जेल से बाहर निकलने पर भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। और कांग्रेस में एक उत्साह की लहर है, क्योंकि उनके 2 विधायक जेल में थे, उसमें से एक विधायक अब जेल से बाहर निकल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है कल। और इसके अलावा जो राजनीतिक इस पर सरगर्मी चल रही है, वो उसके पीछे कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का वोट बैंक 13 से 14% है, और 10 विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती है कि सतनामी समाज को नाराज किया जाए, और सतनामी समाज से जुड़ा ये मामला है, और सतनामी समाज के मामले में ही देवेंद्र यादव को जेल जाना पड़ा था। तो इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि सतनामी समाज को साधा जाए और देवेंद्र यादव को एक नया हीरो बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। एक तो ये जानकारी दे दी कि कितने बजे छूटेंगे और किस तरह का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है देवेंद्र यादव की रिहाई के बाद, कि वहां 2-2 समाज के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण बताई कि सतनामी समाज जो है उनका प्रतिशत प्रदेश में ऐसा है कि वो 10 सीटों पर तय करते हैं कि विधायक किसका होगा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए रवि आपका बहुत धन्यवाद।